पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम, मसाइल हल नहीं हो रहे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी, आज आबादी 25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि आबादी बढ़ गई, छोटे यूनिट्स का सवाल बड़ा अहम है, इसका फैसला आवाम ने करना है। आबादी बढ़ गई, अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत है तो फिर उसे हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, आवाम की राय ली जानी चाहिए। आवाम गवर्नेंस से मुतमईन हैं तो ठीक, मुतमईन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम जमातों का इत्तेफाक राय था। नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। बलूचिस्तान का मसला सूबे के सरदार और अलीट तबका बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलविस हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कई सरदार दहशत गर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। सरदारों को ज़ाती जेलें और ग़ुलामों वाला निज़ाम चाहिए। उन्हें कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करने की आदत है। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट मांगते हैं। वो 1000 अरब रुपए के बजट में हिस्सा मांगते हैं, लेकिन नहीं देंगे। सरदार कहते हैं कि हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशत गर्दी कराएंगे। ये लोग लेविस फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं। उनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए फोर्स चाहिए। इनको लेविस फोर्स की तनख्वाहें भी चाहिए। इन्हें मसला है कि हमारे पैरों को हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के हवाले से प्रोपोगेंडा किया जाता है। कुछ जमातों की जानिब से हुकूक की बात की जाती है, लेकिन क्या अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? असेंबली का रिकॉर्ड देख लें, 1973 से अब तक वही असेंबलियों में हैं। ये जीत जाए तो जमहूरियत, ना जीतें तो आमरीत। एलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। बलूचिस्तान का सरदार चाहता है कि नौजवान और बच्चियाँ लैपटॉप, टैबलेट नहीं, क्लाशिनकोफ पकड़ें। हम एलीट क्लास और सरदारों से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। बलूचिस्तान ऊपर उठेगा तो पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता ऊपर उठेगा। बलूचिस्तान में लापता अफराद का प्रोपोगेंडा भी नाकाम हो गया। मिसिंग पर्सन कमीशन के पास बलूचिस्तान से 2933 केसेज आए। लापता अफराद मस्तूं, खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस पाए गए। ऑपरेशन के दौरान हलाक हमलावरों में अक्सर लापता अफराद होते हैं। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशत गर्दी। भारत और अफगान तालिबान का DNA एक। भारत आका और अफगान तालिबान गुलाम हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान रजीम दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। टांक और कराची के वाक़यात में अफगानिस्तान के दहशत गर्द मुलविस थे। अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी भी दहशत गर्दी के इर्द गिर्द है। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? अफगान तालिबान दहशत गर्दी बतौर कारोबार करते हैं। अफगान तालिबान रजीम का कोई भी तरीका मुसलमानों वाला नहीं। ये फतवे देकर किसी भी मुसलमान को कत्ल कर देते हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान रजीम का आका भारतीय जनता पार्टी और RSS है। दहशत गर्दों को हथियार डालने होंगे, वरना हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। मुल्क दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्दों को अब समझ आ गया है कि उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हम इनको मार रहे हैं, इसलिए फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान और इनके भारत में बैठे हैंडलर्स सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। रवां साल अब तक 178 शहरियों को शहीद किया जा चुका। उन्होंने 24 मकामात पर पुलों और सड़कों को तबाह किया, 60 मकामात पर आग लगाई। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं। हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामला आईन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। आइन का आर्टिकल 5 बिल्कुल वाज़ेह कहता है कि वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। रवां साल 28 खुदकुश हमले हुए, बेशतर हमलावर अफगानी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजमूई तौर पर 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के 2084 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया।
रवां साल 819 जवान शहीद हुए। औसतन रोजाना 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशन किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस शहदा को खैरात अकीदत पेश किया गया। कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में गैस जमा होने से धमाका, 34 मजदूर जान बहक, लाशें निकाल ली गईं। 2 कोयला कानों के बैठ जाने से हादसा पेश आया। एक कान से 22, दूसरी से 12 लाशें निकाली गईं। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने महकमा माइंस एंड मिनरल से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हादसे की शिफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आला का जान बहक कानकनों के वर्सा को फीकस 5 लाख रुपए देने का ऐलान। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। आसिफ अली जरदारी की सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत। कहा, मेहनत कश तबके का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कहा, मेहनत कश अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। पेट्रोल 12 और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 3 अगस्त तक लागू रहेंगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि FBR के जदीद ट्रैकिंग निज़ाम को मॉडल बनाकर मुल्क में ईंधन की तरसील की कड़ी निगरानी का निज़ाम वज़ा किया जाए। बंदरगाहों और रिफाइनरीज से पेट्रोल पंप्स तक सप्लाई चैन की डिजिटल निगरानी की जाए। ओगरा की तंजीमें नौ करके हर शोबे और मनसब के लिए माहिरीन की मेरिट पर शफाफ तरीक़ाकार से तैनाती की जाए। हुकूमत आवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी को आवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की देरीना शराकतदारी को सराहा। पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में इदारे के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी दंगल 2 अगस्त को सजेगा। दूसरे मरहले में 21 हलकों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक रायदेही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि जैसे ही हमास के गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज गाजा से वापस चली जाएंगी। मुआहिदा गाजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहिदे पर अमल मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीक़े से होगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गाजा की जिम्मेदारी संभालेगी। गाजा अमन बोर्ड के बयान में कहा गया है कि हमास ने जंगबंदी के अगले मराहिल में अमल दरामद के लिए तफसीली रोड मैप पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया। मुआहिदे का मकसद गाजा में नई हुकूमत, सिक्योरिटी, तामीर नौ और माशी बहाली को मुमकिन बनाना है। अब तवज्जो मंसूबे पर अमल दरामद पर मरकूज है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गाजा में टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। मंसूबे की शराइत 2 हफ्तों में जारी हो जाएंगी। गाजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए काहिरा में अहम इजलास जल्द होगा। अमरीका, कतर, तुर्की और मिस्र के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गाज़ा अमन बोर्ड की निगरानी में होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम। सालिस मुल्कों अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की काविशों की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत में ये पेशरफ्त बोर्ड ऑफ पीस के लिए अहम कामयाबी है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि गाज़ा अमन मंसूबे के तहत तमाम वादों पर अमल के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ।
उम्मीद है कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हुसूल की राह हमवार करेंगी। उम्मीद है एक काबिल एतमाद और मुकर्ररा मुद्दत पर मबनी सियासी अमल इख्तियार किया जाएगा। एक आज़ाद, खुद मुख्तार और जोग्राफियाई तौर पर मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी। सऊदी अरब का भी हमास की जानिब से तख़फ़ीफ़ असलहा पर अमल करने का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है गज़ा की पट्टी में तख़फ़ीफ़ असलहा तारीख़ी मुआहदे की जानिब अहम कदम है। ईरान अपने मुआहदे पर कायम नहीं रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज को तबाह कर दिया। ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। ईरान के पास कुछ मिसाइल बाकी हैं। ईरान की ड्रोन बनाने की सलाहियत कम तरीन सतह पर है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए और ना ही होंगे। ओबामा डील ख़त्म ना करता तो तेहरान जौहरी हथियार बना चुका होता। हमास की जानिब से असलहा ना रखने की सोच कभी नहीं रख सकता था। अब हमास ने असलहा ना रखने की शर्त मान ली है। हमास ने असलहा छोड़ने की बात सिर्फ ईरान पर हमलों की वजह से की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाईं। मुल्क में बारिशों का स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। कचहरी में सबसे ज़्यादा 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाललाई में पानी की सतह 8.5 फीट तक पहुँच गई। मरी में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। एक्सप्रेस वे पर 3 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसे। पेशावर, खानपुर, हज़ारा, खैबर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रेले से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एबटाबाद शहर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, अहम शाहराहें और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शदीद बारिश और मुमकिना क्लाउड बर्स्ट का खतरा। नारान, ताज झील, सैफुल मलूक रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। थरपारकर के कई इलाकों में भी मीना बरसा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात। 1 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जा बहक, 5 ज़ख्मी। बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। दरमियानी दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले से लियाकतपुर के करीब कई देहात से रियाब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मैदान पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी में मसरूफ़। फेरोज़वाला के मुकाम पर नाला भीड़ में शगाफ से मुतअद्दिद आबादियाँ और गाँव ताहाल ज़ेरियाब। पठान कॉलोनी और राना टाउन से मुल्हिका आबादियाँ खाली करा ली गईं। ख़वातीन और बच्चे महफूज मकामात पर मुंतकिल। NEOC ने 2 अगस्त तक दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया।